अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ जिस फ़ोन के ऊपर शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है स्पार्क्स अल्ट्रा 8 प्रो। ये स्मार्टफोन तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हुए। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 33,993 के साथ लॉन्च हुआ है। और डेफिनेटली आपको 3 से 4 हज़ार के आसपास डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी बिना पर आपको तकरीबन ये 30, 31, 32 के आसपास आपको ईज़िली देखने को मिल जाएगा। 31 के आसपास चांस है, 2-3 हज़ार का डिस्काउंट आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ऑनलाइन, या फिर आप ऑर्डर करना चाहो तो स्पार्क्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। घर बैठे कर मंगवाना चाहो, आराम से बादशाह बनना चाहो। खैर मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी भाई आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन ही मंगाया करो भाई सब चीज़ें। लेकिन ये स्पार्क्स की आप ऑफिशियल वेबसाइट से डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। लेकिन ये आप परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वीडियो को एंड में मैं आपको बताऊँगा। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के ऊपर। आ जाओ। सबसे पहले स्मार्टफोन की प्राइस वाली साइड की बात करूँ। प्राइस मैंने आपको बता दी है, तकरीबन 34,000 नहीं समझ जाएगी। इस बार पूरे 7 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर इन लोगों ने दिया 34,000 में, वरना अमूमन तौर पर 1 रुपये का फ़र्क होता है। खैर ये स्मार्टफोन 8 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरिएंट, एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है और 8 GB को एक्सपेंड भी कर सकते हो 5 GB के साथ। लाइक वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो इतने काम में नहीं होती। हल्की लाइटर एप्लीकेशन को यूज़ करने के काम में आती है वो, लेकिन जो मेन है ना वो मेन कामों के लिए ही होती है। तो उसको लाइक नज़रअंदाज कर दो आप लोगों की तरह, जैसे लोग हमें बोलते हैं और हम नज़रअंदाज कर देते ना, तो सेम यहाँ पर वही ट्रिक अपनाओ। 5 GB रैम को नज़रअंदाज कर दो, मेन फोकस आपका 8 GB रैम पर होना चाहिए। ये तो हो गई मजाक की बात है। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो 33,000 34,000 में ये स्मार्टफोन बैक जो मटेरियल है ये गिलास बिल्ड क्वालिटी लेकर आता है। प्योर गिलास नहीं है, नहीं तो फ़ोन गिरेगा तो टूट जाएगा, और स्पार्क्स वाले इतने अच्छे नहीं है कि भाई प्योर गिलास दें। थोड़ा बहुत प्लास्टिक बैक हो गया, इन लोगों ने मिक्स वगैरह किया है। रिफ्लेक्शन वाली बैक है, ग्लॉसी मतलब कि लुक आ रहा है, एकदम बेहतरीन है। और अगर आप केस के बगैर विदाउट केस विदाउट कवर स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो भाई स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी जल्दी कैच होने वाले हैं इस फ़ोन के ऊपर। फ्रेम भी स्मार्टफोन का प्लास्टिक का और फ्रेम भी ग्लॉसी लुक के साथ आता है। पूरा का पूरा फ़ोन ही ग्लॉसी है, फ्रंट से भी, साइड से भी, बैक से भी। तो लाइक हर जगह आप देखोगे इस फ़ोन के अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस फ़ोन को ख़रीद लो अगर आप, तो डेफिनेटली केस लाजमी लेना। वैसे केस फ़ोन के अंदर डब्बे के अंदर आई थिंक सो के मिलता है, और आई थिंक वो क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए गिलास होता है ना, वो भी देखने को मिलता है, टेम्पर गिलास जो भी है। तो ये चीज़ आपको चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो फ़ोन का बेड़ा गर्क हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। सबसे पहले डिस्प्ले की साइड की बात करूँ तो डिस्प्ले में मुझे 102 चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। जहाँ आजकल अब 30-35 हज़ार में 720p वाले डिस्प्ले आ रहे हैं, और अगर फुल एच डी वाले आ भी रहे हैं तो नॉच वाले डिस्प्ले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलता है। 6.67 इंचज़ का एक पंच होल वाला डिस्प्ले है, मिड पंच होल वाला, जो कि एक महंगे फ़ोन की वाइब दे रहा है। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है, मैंने अभी आपको बताया 1080p की रेजोल्यूशन आ ही नहीं रही। 30-35 हज़ार में बड़ी मुश्किल से 720p यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 1080p देखने को मिल रही हैं। दूसरी कंपनियों की बात करूँ तो 1080p देखने को मिलती नहीं है, 720 या फिर ऐसी आपको देखने को मिलती है क्वालिटी। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर फ़ोन के साथ देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह कि 350 से 400 के आसपास यहाँ पर पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत विजिबिलिटी का इशू आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर इतना देखने को नहीं मिलता है। हाँ, फ्रंट पे आपको चिन वगैरह बेजल वाला डिस्प्ले आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज भाई अब आपको पंच होल दिया है, 1080p वाला डिस्प्ले दिया है, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना यार यूज़र को, या फिर हर चीज़ आपके मतलब की मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बाकी ओवरऑल एक अच्छा डिस्प्ले मुझे लगा। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आया है, काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील आएगी आपको। ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, कोई एड्स वगैरह ये सीन आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील आएगी। बाकी इसका अपना यूआई इसके अंदर देखने को मिलता है, लेटेस्ट जो आजकल चल रहा है। बाकी UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है, एंड तो बैंक स्मार्ट स्कोर आई थिंक 2,70,000 के आसपास ये स्मार्टफोन निकालता है, इतना मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी ये स्मार्टफोन थोड़ा भारी भी फील आपको डेफिनेटली होने वाला है। 212 ग्राम के आसपास फ़ोन का वेट है विदाउट कवर, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, वरना 30-35 हज़ार के आसपास का जो फ़ोन होता है ना, उसका 190-180 ग्राम के आसपास वेट होता है, तो थोड़ा बहुत भारी आपको। और अगर केस चढ़ाओगे, प्रोटेक्टर लगाओगे, तो भाई फुल आपके हाथ दुख जाएंगे फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा। गेमर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली ये फ़ोन, सबसे पहले बात तो ये गेमिंग के लिए है नहीं फ़ोन, बिकॉज यहाँ पर एक डिसेंट हार्डवेयर लगाया गया है। आगे चल के डिस्कस करते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक
गेमर्स जो होते हैं, फिर जो ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन को, वो यही रिकमेंड करते हैं कि यार हल्का लाइट वेट फ़ोन हो, बिल्कुल हल्का फुल्का, रोटी का फुल्का। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको भारी फील देखने को मिलेगा, बट इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप यूज़ टू हो इन चीज़ों को लेकर तो बाकी कोई मसला आपको नहीं होने वाला है। बाकी 2 सिम आप इसमें एट अ टाइम डाल सकते हो। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आई थिंक सो कि आपको देखने को मिलता है। 8 GB के साथ आप 5 GB एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बट मैंने अभी कहा था वीडियो के स्टार्ट में, इग्नोर मारो उन चीज़ों को। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ यहाँ पर, अगेन यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला Helio G88 जो कि 1200 आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। डेफिनेटली दिस फोन इज़ नॉट फॉर पबजी गेमर, पबजी लवर, जो भी अगर आप गेमिंग के लिए इस फोन को लेना चाह रहे हो। हाँ, डेफिनेटली कैजुअल थोड़ी बहुत 40 FPS पबजी आपको देखने को मिलेगी। जैरो की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड मिक्सर टाइप आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। ये फ़ोन गेमिंग के लिए होने नहीं वाला, लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि यार बता दिया करो, भले गेमिंग के लिए ना हो, पबजी में कितने FPS होंगे, जैरो कैसा होगा। वैसे कोई भी नहीं बोलता, अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ मैं। तो फ्री फायर के अगर आप कैजुअल से गेमिंग करनी है, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, हल्की फुल्की पबजी खेलनी है, तो ऐसे गेमों के लिए आप इस फ़ोन को ले सकते हो। हल्की फुल्की कैजुअल नॉर्मल टाइप की गेमिंग आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। वो नहीं प्रॉपर 60 FPS जैरो हार्डवेयर बेस फुल लाइक 90 FPS वाले मज़े। स्पेशल गेमर होता है ना कि यार एक बंदा होता है जिसका टारगेट ही गेमिंग होता है। भाई आजकल तो गेम खेल के भी लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा खूब छाप रहे हैं। तो डेफिनेटली ये फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। गेमर्स को मैं रिकमेंड करूँगा किसी और फ़ोन की तरफ भाग जाओ। खैर कैमराज वाले साइड की बात करूँ, डेफिनेटली कैमराज में काम करने की ज़रूरत है, काफ़ी वीडियोग्राफी में काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पर 1080p 30 FPS तक ही ये लोग अभी तक अटके हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लोग 1080p 30 FPS तक ही अटके रहेंगे। चाहे 50,000 वाला फ़ोन हो, चाहे 30,000 वाला फ़ोन हो। बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है। 50 का मेन है, ना ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ना इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। ब्लर इतना बेकार करता है पोर्ट्रेट्स के अंदर, लाइक आर्टिफिशियल टाइप फोटोग्राफी स्मार्टफोन की लगती है। अगर आप पोर्ट्रेट लवर हो तो भाई इस फ़ोन से दूर ही रहना मैं रिकमेंड करूँगा। हल्की फुल्की नॉर्मल फोटोग्राफी, कलर्स इतने अच्छे नहीं रखता, बट आपको एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रेडी टू अपलोड फ़ोटो यहाँ पर ये कैप्चर नहीं करता है। कभी एक्सपोजर ज़्यादा कर जाता है बैकग्राउंड में, अगर आप धूप पत्ते वत्ते होंगे, अगर आप पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हो तो ब्लर तो एकदम इतना बेकार करेगा कि आर्टिफिशियल लगेगा, और ब्लर के पीछे एक्सपोजर इतना तेज कर देगा कि कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये सीन आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। इस चीज़ का आपने अपने माइंड में रखना है परचेज करते वक्त। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का एक बड़ा नंबर देखने को मिलता है, बट फ्रंट पे भी यही सीन आपको देखने को मिलेगा, ये मसला देखने को मिलेगा। देखो ऑप्टिमाइजेशन और क्वालिटी डिमांड करती है मेगापिक्सल का, चाहे आप 100 मेगापिक्सल डाल दो, 200 मेगापिक्सल डाल दो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन लोगों ने बेकार करी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अब जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस ही थोड़ी डिसेंट टाइप है। ओवरऑल एक ये मिड रेंज का फ़ोन होने वाला है, ये ना समझना कि गेमिंग के लिए, हैवी यूज़ के लिए बेस्ट है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी इस फ़ोन के अंदर एक अच्छी चीज़ जो आगे चल के डिस्कस करते हैं, 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है इस फ़ोन को, जो कि पूरे का पूरा सिस्टम लेकर चलेगी। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 1 से सवा घंटे के अंदर आसपास ये स्मार्टफोन फुली चार्ज होता है, वो नज़र आएगा आपको। इट्स डिपेंड ऑन कि आप किस पे लगाते हो, 0 पे लगाते हो, 10 पे लगाते हो या 20 पे लगाते हो। सवा से 1.5 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन सवा घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। ओके, ये स्मार्टफोन जब आप इसका डब्बा खोलोगे तो इस स्मार्टफोन के अंदर टाइप सी टू टाइप सी की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन रिवर्स वायर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लाइक एक टाइप सी कनेक्टिविटी आप अपने फ़ोन के अंदर लगाओगे, स्पार्क्स अल्ट्रा 8 प्रो के अंदर लगाओगे, और दूसरी अपनी एयरपॉड्स के अंदर लगाओगे। लाइक अगर आपको किसी दूसरे फ़ोन को चार्ज करना है जो कि टाइप सी की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, चाहे वो एयरपॉड्स हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जो आपकी रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट, स्मार्टफोन आपका रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जो गैजेट आपका टाइप सी की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो आप स्पार्क्स अल्ट्रा 8 प्रो से उस डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हो। ज़्यादातर एयरपॉड्स लोग चार्ज करते हैं, मैंने देखा है। बाकी आई होप के समझ तो आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैसेज कर लेना। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता, मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ओवरऑल कंक्लूजन मेरा यही है, ओवरऑल एक डिसेंट डिवाइस के लिए आप इस फ़ोन को एक कंसिडर कर सकते हो। कैमराज की तरफ से अगर आप एक लेकर सीरियस बंदे हो तो भाई स्किप कर सकते हो। हल्की फुल्की गेमिंग करनी है तो भी ले सकते हो, लेकिन कैमराज की तरफ से एक नॉट रिकमेंडेड डिवाइस है मेरी तरफ से। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो कुछ और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।